गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट हम लेसन कर रहे थे विधायिका और उसमें हम पहुंच गए हैं लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में। ये इस आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने भी हैं और उनको याद भी करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की शक्तियों में देखिए, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं और धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय व्यक्तियों रिपोर्ट देती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। यानी जो आयोग बनाए जाते हैं किसी घटना के बाद में, वो रिपोर्ट देते हैं, उसको सही या गलत की स्वीकृति देती है। राज्यसभा क्या करती है? सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों पारित करती है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। यानी इनके काम लगभग सेम होते हैं, केवल धन विधेयक में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा होती हैं। अब हम देखते हैं कि जनता की इच्छा। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को जो विधेयक कहते हैं, विधेयक कई तरह के होते हैं। जब विधेयक ही पेश नहीं होगा तो कानून कैसे बनेगा? संसद के अंदर जब संसद का कोई सदस्य कानून बनाने के लिए किसी भी प्रकार का वहाँ पर चर्चा करता है, उसको बोलते हैं विधेयक। और विधेयक ज़्यादातर या सरकार द्वारा लाए जाते हैं, विपक्ष का सदस्य भी ला सकता है और कोई मंत्री या सांसद भी पेश कर सकता है। फिर उसके ऊपर संसद में चर्चा होती है। देखो, समिति रिपोर्ट देती है। ये पूरा चार्ट इसके अंदर दिया गया है। यह मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर करवाया था। अब देखिए आगे कहां पहुंचे और क्या समझे। कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? ये देखिए, बहस और वाद विवाद। संसद के अंदर बहस होती है, विपक्ष के सदस्य तीखे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब कार्यपालिका यानी सरकार को देना होता है। अगर उनका जवाब नहीं देते हैं तो फिर जनता के बीच में विपक्ष के लोग जाकर के वो बातें बताते हैं। प्रश्नकाल होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, शून्यकाल होता है और आधे घंटे चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी पेश किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से करवाई जाएंगी। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत और राज्यसभा में बहुमत ना हो, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। कई बार लोकसभा के अंदर बिल पास हो जाते हैं और राज्यसभा में बहुमत ना हो, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता सीधा करती है और राज्यसभा वाले राज्यों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां कई बार होती हैं कि लोकसभा में बहुमत होता है, मान लो किसी एक पार्टी का, ए पार्टी का, और राज्यसभा में उसका नहीं है, तो वहां उस बिल को पास करना बड़ा मुश्किल होता है। और दोनों सदनों में कोई बिल पास होता है तभी वो राष्ट्रपति के पास जाता है और वो कानून बनता है। वित्तीय नियंत्रण भी संसद द्वारा करते हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ भी हैं, उन सब की स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। अभी जैसे 1-2 फरवरी को बजट आएगा, उसके अंदर सरकार पूरे साल में क्या क्या काम किए जाएंगे, कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या सरकार करेगी, उस सब की स्वीकृति संसद से लेती है। अब आ गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? विपक्ष के सदस्य
अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और संसद के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद उस पर चर्चा होती है। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक लगातार चर्चाएं होती हैं और विपक्ष के द्वारा पूछे गए तीखे प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। यानी जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब भी सत्र बुलाना पड़ता है। और कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि वोटिंग करवानी पड़ती है, और उस वोटिंग में अगर सरकार के विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़ जाएं तो सरकारें गिर भी जाती हैं। और ऐसा कई बार हमारे देश में हुआ भी है। अगले भाग के अंदर हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। थैंक यू।